So first question, the power of body to resist microbial infection is called antisepsis, immunity, bioprotection and antivisis. बॉडी की कौन सी पावर है जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रेसिस्ट करती है? तो राइट आंसर है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी रेफर टू द बॉडी एबिलिटी टू रेसिस्ट infections, disease caused by microorganisms. It complex process involving various cell, tissue and organ working together to protect the body. So especially हमारी जो WBC होती है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि क्या करती है, माइक्रोबियल रेसिस्ट कॉज करती है. सेकेंड क्वेश्चन इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द एफरवेसेंट टैबलेट इज 2 मिनट, 5 मिनट, 3.5 मिनट एंड 2.5 मिनट. जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है एफरवेसेंट टैबलेट्स का, वो टाइमिंग कितनी होती है? वो होती है 5 मिनट्स. जो एफरवेसेंट टैबलेट होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि क्या हो, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो क्विकली डिसइंटीग्रेट हो जाए वाटर में विद इन 5 मिनट. Next question, the solid unit dosage form in which the drug substance are enclosed in water soluble shell or envelope is टैबलेट, कैप्सूल, एंट्री कोटेड टैबलेट एंड सपोस्ट्रीज. तो हमें जो सेल के अंदर इंक्लोज किया जाता है API को या ड्रग को, किसके अंदर किया जाता है? कैप्सूल के अंदर. सो कैप्सूल क्या है? एक टाइप का सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग क्या की जाती है. एक कैप्सूल क्या कंटेन करता है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल कंटेन करता है जिसके अंदर ड्रग को इनक्लोज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज select a tablet that is not ingested orally. Sugar coated tablet, sustained release tablet, chewable tablet, hypodermic tablet. So answer is hypodermic tablet को orally में consider नहीं किया जाता है. hypodermic tablet are designed to dissolve in water and used for injection, not oral injection. Next is Coccineal is agent. It is a coloring agent, sweetening and flavoring या thickening agent. ये क्या होता है? कलरिंग एजेंट होता है जो कि क्या है, हमारा डिराइव्ड होता है फ्रॉम इंसेक्ट से, जो कि प्रोड्यूस करता है रेड एंड पिंक कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम आर external monophasic dosage form, internal monophasic dosage form, internal biphasic dosage form और external biphasic dosage form. सो क्रीम क्या है, हम लोकली उसे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, और ये बाइफेसिक डोसेज फॉर्म होती है, मतलब इसमें 2 फेजेस होते हैं, ऑयल एंड वाटर. So answer is external biphasic dosage form. Cream are semi-solid preparation and used topically. Consist of 2 phases, water and oil, making them biphasic. Next question, the figure shown here of, ये फिगर जो है वो किस चीज़ का है? एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेन्युलेटर. तो ये जो इमेज है वो है फ्लूइड एनर्जी मिल का. सो आंसर नंबर सी. Next question, coarse powder is a powder of which all particle pass through sieve number and not more than 40% pass through sieve number. So यहाँ पे जो sieve number होगा 10 to 44 होगा, क्योंकि coarse powder is defined by the particle size distribution with specific sieve number indicate the particle size range. Next question, the top and uppermost layer of tablet is cracked around the edges is capping, picking, mottling and chipping. तो इसका आंसर होता है चिपिंग. नेक्स्ट है कोअजर्वेशन इज टेक्निक. कोअजर्वेशन जो टेक्निक होती है टैबलेट प्रिपरेशन के लिए होती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर्मुलेशन के लिए होती है, माइक्रो एनकैप्सुलेशंस के लिए होती है एंड प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट पाउडर के लिए होती है. तो ये टेक्निक होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशंस के लिए, जो कि क्या करती है, क्रिएट करती है माइक्रो एनकैप्सूल्स को, जो जिसमें क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स को इनक्लोज या API को इनक्लोज किया जाता है इस फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिन टू टॉक्सॉइड इज डन बाय द ट्रीटमेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. जो कन्वर्जन है टॉक्सिन का टॉक्सॉइड में, टॉक्सिन क्या हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि माइक्रो ऑर्गन्स से रिलीज होता है, ठीक है, बट टॉक्सिड क्या है हमारे लिए हेल्पफुल है, जो कि क्या करता है, हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे आंसर होगा इसका फॉर्मल्डिहाइड.
फॉर्मल्डिहाइड जो होता है यूज टू ट्रीट टॉक्सिन कन्वर्टिंग देम इनटू द टॉक्साइड विच आर सेफर एंड कैन बी यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question है the fermented Ayurvedic preparation is Avle, Aswa, Grita and Swaras. तो fermented Ayurvedic preparation को हम बोलते हैं आसवा. आसवा इज अ टाइप ऑफ fermented Ayurvedic preparation होती है. नेक्स्ट है लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाई ऑन द स्किन. लिनीमेंट्स जो है किस स्किन पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए. टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉलिश स्किन स्वेल्ड ब्रोकन एंड पेनफुल. तो राइट आंसर इज पेनफुल और ब्रोकन स्किन में लिगामेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी डोजेस फॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड न्यू केमिकल एंटिटी नॉन एडिटिव्स ऑल ऑफ दिस. तो राइट आंसर इज एडिटिव्स. जब हम कॉम्बिनेशन में ड्रग को अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैरिफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर अमाउंट ऑफ सॉलिड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड इज लेस देन. कितना होना चाहिए क्लैरिफिकेशन में अगर सॉलिड का सेपरेशन हो रहा है तो 0.1%, 1%, 5% एंड 10%. तो ये होना चाहिए 0.1%. Clarification involve removing small amount of solid from the liquid. Next question is which one of the following mill is used for mixing solid powder in ointment base? ट्रिपल रोलर मिल, कोलोइडल मिल, सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर एंड फ्लूइड एनर्जी मिल. तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर यूज़ करेंगे फॉर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग बोथ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द सैंपल इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट. सो यहाँ पे लिफोफिलाइजेशन हो गया. स्प्रे ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं. जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस फेजेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. सो लिफोफिलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड स्प्रे कॉन्जेलिंग. सो इसमें आंसर है लिफोफिलाइजेशन, जो कि क्या करता है, इन्वॉल्व होता है फ्रीजिंग एंड प्रेशर को रिड्यूस करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्पर्स फेज सिस्टम इन विच वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स्ड इन द गैसेस विच एक्ट एज अ कंटिन्यूस फेज. तो उस किस फेज में होता, किस में होता है, सस्पेंशन, लोशन, एरोसोल और इमल्सन. तो आंसर इज एरोसोल. एरोसोल इज अ डिस्पर्सन ऑफ पार्टिकल इन गैसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dosage form which maintain constant drug level in the blood या target tissue usually by releasing the drug in a zero order pattern. So first option is sustained release dosage form, controlled release dosage form, entry coated tablet and sugar coated. तो आंसर है इसका controlled release dosage form. So controlled release dosage form maintain constant drug level. Next question. A comprehensive book which is prepared under the authority of government of the respective countries. Constitution of Pharmacy, Textbook of Pharmacy, Forensic Pharmacy and Pharmacopoeia. फार्माकोपिया तो वो होती है फार्माकोपिया, जो कि ऑफिशियल बुक होती है. हर कंट्री की अपनी अपनी ऑफिशियल बुक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ बोरोक्स इन कोल्ड क्रीम इज एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, emulsifying agent या thickening agent. तो it is used as a emulsifying agent. Next question. Illustration is a process. Size reduction using mechanical force, size separation using a stationary fluid, size reduction using electrical repelling force and size separation using a moving fluid. तो ऑप्शन जो होता है इसका साइज सेपरेशन यूजिंग अ मूविंग फ्लूइड होता है. आंसर डी इसका राइट आंसर है. ये क्या होता है, सेपरेटिंग पार्टिकल बेस्ड ऑन द साइज एंड डेंसिटी इन्वॉल्व रहती है इनमें. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिकॉक्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट कोल्ड और बॉइलिंग वाटर इज यूज एज अ मेंस्ट्रुम. नेक्स्ट, ड्रग ऑफ हार्ट टिश्यू इज यूज. ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स शुड नॉट बी वोलेटाइल. ऑल ऑफ दिस. तो आंसर नंबर सी होगा इसका. नेक्स्ट, find amount of sodium chloride required to make 0.5% ephedrine HCl isotonic with blood plasma. तो इसका 0.546% weight by volume. Next, 0.759 by volume, 0.9%
weight by volume, 1.0% weight by volume. तो आंसर इज 0.46% volume. Next question, the area free from microorganisms is known as a working area, aseptic area या clean area, contaminate area. तो उसको हम बोलते हैं aseptic area जहाँ पे free form of microorganisms होता है. Final removal of liquid from the solid with the help of heat is called evaporation, ड्राइंग, डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन. तो हम उसको बोलते हैं लिक्विड को रिमूव करते हैं तो ड्राइंग बोलते हैं. नेक्स्ट डोजेज फॉर्म इज a combination of drug and additives, only active pharmaceutical ingredients, a container containing a drug, a combination of two or more drugs without additives. तो डोजेज जो फॉर्म होती है कॉम्बिनेशन होती है ड्रग और एडिटिव्स की, क्योंकि हम एपीआई के साथ साथ उसमें एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं तभी एक प्रॉपर डोज बन पाती है.